Morning to class 7 students. Our sun is there on the board to welcome you all. I hope so you all are fit. So students, let's revise from question number 2. We will do the content from question number 2. Students, as you know that we are at the verge of ending the algebraic expressions. So we have to start with exercise 6.3. Already we have started with the exercise 6.3 and I have given question 1 as homework and question 2 A part is also homework. You will do by both the methods, horizontal as well as your column method. So now I am doing the B part as it is fraction is given to you 5 by 6 a square from 2 by 9 a square. The question is saying that कि आपको subtraction करना है. Already आप बहुत सारे example subtraction से related कर चुके हो. तो from मतलब from this you have to subtract this. So first I will use HM that is horizontal method. तो मुझे इसमें से क्या subtract करना है? I have to subtract this. So if you look over here, already इसके पास minus का sign है, तो let's take a short revision for this. So beta, there are two minus, so minus minus will be plus. So we will write 2 by 9 a square b as it is and minus minus will be plus. This will be 5 by 6 a square b. So now different fractions are given और उनका जो denominator है वो भी same नहीं है. तो हमें क्या करना होगा? I have told you 100 of times when fraction is not same, so you have to make the fraction same. आपको fraction same करना होगा तभी तो आप add कर सकते हो question को. Otherwise आप नहीं कर सकते हो. तो what you are going to do? Simply you will take the LCM of 9 and 6 और LCM of 9 and 6 आपको क्या देगा बेटा? सोचो जरा, निकालिए. Take out the LCM of this. Yes, 18. हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 18. तो अब हम क्या करेंगे? अपने डिनोमिनेटर को 18 में कन्वर्ट करेंगे. If I multiply my denominator with the 2, I will get this LCM 18. तो जो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी वही मुझे अबव करना है. ए स्क्वायर भी मैं एज इट इज लिखूँगी. अगेन नाउ 6 3 इज 18. सो सेम नंबर मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो आई विल राइट ए स्क्वायर भी एज इट इज. तो बेटा 2 2 ज़ा 4 बाई 18 ए स्क्वायर बी प्लस 5 3 ज़ा 15 बाई 18 ए स्क्वायर बी. सो यू कैन सी दैट आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है. सो बेटा अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? 4 प्लस 15 बाई 18 और ए स्क्वायर भी एज इट इज़ आप लिखोगे. ओके, सो 4 प्लस 15 विल गिव यू 19 बाई 18 ए स्क्वायर बी. तो जब हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में एडिशन किया तो हमें क्या मिला? 19 बाई 18 ए स्क्वायर बी. ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई विद द कॉलम मेथड. तो कॉलम मेथड में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ फाइंड आउट कर चुके हैं. ऑलरेडी हम सब कुछ अप्लाई कर चुके हैं. आपके पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी है, बस इनको कॉलम में अरेंज कर दो. कॉलम मेथड के लिए आपको बार बार ज़रूरी नहीं है एलसीएम लो आप, बट अगर आपको सिर्फ कॉलम मेथड ही निकालना तो आपको करना पड़ेगा. तो फ्रॉम दिस अब ये जो वैल्यू आई थी मेरी, क्या आई थी? ये आई थी मेरी 14 बाई 18 ए स्क्वायर बी और इसमें मुझे क्या ऐड करना था? 15 18 बाई ए स्क्वायर बी और वो क्या है? मेरा माइनस का था. यस और नो? सो अब बेटा देखो, मैंने इसे यहाँ पर अब अगर आप देखो तो चेंज करके यही लिखा था. यस और नो कि ये मेरा फर्स्ट था. फ्रॉम दिस आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस. तो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था एलसीएम लेके, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू अपनी ले रही हूँ. सो अब देखो, जो हमारे इक्वल्स टू के ऊपर डिजिट होता है उसके साइन को वी हैव टू कन्वर्ट. तो मुझे इसे प्लस बनाना होगा. अब जो साइन हम चेंज करते हैं उसे हमें कंसिडर करना होता है. ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? एडिशन. तो 4 और 15 को आप ऐड करोगे तो डायरेक्ट 19 मिलेगा और 18 आपका डिनोमिनेटर है तो आपको लिखना होता है एक ही बार, 1 टाइम यू हैव टू राइट. तो अगेन आपका कॉलम मेथड भी सेम ही आंसर आ जाएगा. जैसे आपका कॉलम मेथड स्टार्ट हुआ था तो आपको ये तो पता है, बट आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताया था, लाइक अगर आप इसे ऐसे लिखोगे कॉलम मेथड में, ठीक है, अगर आप इसे ऐसे कॉलम मेथड में लिखोगे तो आप इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते साइन चेंज करके. यू कैन डू नथिंग. आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो उसके लिए आपको क्या करना था? उसके लिए वही सेम, अगर आप कॉलम मेथड भी कर रहे हो
और अगर आप कॉलम मेथड कर रहे हो बच्चे तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, आपको फिर वही एलसीएम आपको सेम बनाना था और एलसीएम हमारा ऑलरेडी 18 निकल कर आ गया था। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करती तो ये मेरा कितना होता 2/2/9 × 2 a² b, क्योंकि एलसीएम हमारा 18 आया था। और सेम कॉलम मेथड के लिए हमें यही करना था, यहाँ पर हमें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना था ताकि 18 हो जाए। तो ये आपका कॉलम मेथड में आता 4/18 a² b माइनस 15/18 a² b, जो मैंने ना डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी एलसीएम वगैरह सब कुछ फाइंड आउट कर चुकी थी। समझ आई बेटा मेरी बात? तो अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना था, नीचे साइन चेंज करना था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि दैट यू हैव टू साइन चेंज, जो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाता और इसी पॉजिटिव साइन को हमें कंसिडर करना था। तो हमें 15 और 4 को ऐड करना था, दैट्स इट। और आंसर कितना आता 19/18 a²। बस यही था। ओके, बस इतना ही था। और क्वेश्चन नंबर 2 C5। क्वेश्चन 2 C5 क्या कह रहे हैं, 0 से हमें ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड देखें तो 0 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7a 5b माइनस 3c। और इतना तो सब 7th क्लास के बच्चों को पता है कि 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इसकी बहुत वैल्यू है। माइनस के साइन की मल्टीप्लाई अंदर होगी, यहाँ पर ये क्या बनाएगा 7a प्लस माइनस 5b माइनस माइनस प्लस 3c। तो आप देखो कि सारे साइन चेंज हो गए और हमेशा यही होता है, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आता है वो अंदर के सारे साइंस चेंज कर देता है। तो ये हो जाता है कॉलम मेथड, ये हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल मेथड। अब देखते हैं हम कॉलम मेथड। हमें 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 7a 5b माइनस 3c। अगर आप बच्चों उधर देखो तो मैंने 0 को सेपरेटली क्यों लिखा है, बिकॉज 0 इज़ माई कॉन्स्टेंट टर्म, वो वेरिएबल तो नहीं है और 0 का कोई ऐसा है भी नहीं कि हम सब्ट्रैक्ट कर पाए। तो हमें 0 में से सारी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है, इसीलिए हमें इन्हें डिफरेंशिएटली लिखना होगा। अब इक्वल्स टू के ऊपर देखो 1 2 3 टाइम्स 3 डिजिट्स हैं, तो इनके सबके साइन चेंज करो। यहाँ कोई साइन नहीं है तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, पॉजिटिव विल चेंज इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव विल चेंज इनटू पॉजिटिव। तो जो साइन आपने चेंज करे वही फाइनल साइन होंगे बच्चे, और वही आप यहाँ लिख दोगे। तो इट विल बिकम -7a माइनस 5b एंड प्लस 3c। तो दोनों केस में आपके आंसर्स सेम ही रहेंगे। तो कॉपी में आप और करके दोनों पैटर्न मेंशन करोगे। इज दैट क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है बच्चे, वो बिल्कुल सेम रहेगा क्वेश्चन सी जैसा, बट वहाँ 0 था और यहाँ पर 1 है। तो हम 0 को तो निगलेक्ट कर सकते हैं बट हम 1 को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन 2 का ए और डी पार्ट आप खुद से करेंगे दोनों मेथड से इन द नोटबुक। डू द क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रिवाइज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज सेइंग दैट फ्रॉम द सम ऑफ दिस, इसके सम में से, फ्रॉम द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के सम में से व्हाट यू हैव टू डू, इन दोनों नंबर्स के सम में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर। आपको ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड बोथ दिस, दैट देन यू विल एबल टू सब्ट्रैक्ट दैट ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली बताया कि अगर आप इनके एडिशन करोगे तभी आप सब्ट्रैक्शन करोगे। तो सबसे पहले डू द सम 5x² प्लस x प्लस 2 प्लस माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 4। बेटा अब देखो, हमें पहले इनका सम करना है, कोई हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। इनका सम ऑफ लिखा हुआ है कि इनका जो सम आएगा फिर ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ जो हमारा एंड था उसके प्लेस पर प्लस पुट कर दिया और माइनस का साइन था यहाँ पर 2 के साथ, तो दैट इज़ वाई आई हैव पुट अ ब्रैकेट। सो यू विल राइट 5x² एज इट इज़, x एज इट इज़, 2 एज इट इज़, एंड प्लस माइनस विल बी minus 2x plus 3x² plus 4. So now look at your like terms, 5x² and 3x². These are your like terms. Write them together because their variables are same. Again x and 2x are there. So these are again your like terms. Write x and this is minus 2x. Write them together. आप देख सकते हो underline that is like terms. और रह क्या गया 2 और 4, तो ये भी लाइक टर्म है तो इनको हमने एक साथ किया। अब देखो सब में एडिशन है, इन दोनों में एडिशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 + 3 विल गिव यू 8x²
प्लस माइनस माइनस, बट साइन विल बी ऑफ व्हाट, ग्रेटर वैल्यू, सो ग्रेटर वैल्यू इज 2x, तो ये हो जाएगा -x। प्लस प्लस अगेन दोनों में प्लस है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमें इसके सम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, ये अबव नंबर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम वही करेंगे। सो फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस कंप्लीट, आप इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब बेटा देखो, जो नंबर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके पहले आपको सब्ट्रैक्शन लगाना पड़ा क्योंकि वो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अंदर के सारे साइंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस विल बिकम माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। तो अब यहाँ पर लाइक टर्म्स आप देखो, इट विल 8x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 और 1 प्लस 6 प्लस 1। ओके, सो अब बच्चे आप क्या करोगे, अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखो तो 9 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 9 + 1 आपको क्या देगा, यहाँ पर 8 है, सॉरी 8 एंड 1 आपको एडिशन में क्या देगा, 9x स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इट विल बिकम -2x एंड 6 + 1 आपको क्या देगा, 7 देगा। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द क्वेश्चन इज सेइंग कि इन दोनों के जो सम आएगा उसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों नंबर्स का हमने सम किया, ओके फिर उसके बाद सम करके हमें रिजल्ट मिला, फिर उस रिजल्ट में से ये जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना था वो किया, बट ये सब्ट्रैक्ट होना था तो अंदर के सारे साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और फिर हमने अपने लाइक टर्म्स को अरेंज करके उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट्स इट। इट्स टाइम टू रीड द क्वेश्चन नंबर 5। What should be subtracted? What must be subtracted from 3a square plus 4b square minus 6ab to get that? That means your second algebraic expression. तो क्वेश्चन कह रहे कि what should we subtract from this to get that? ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें वो नंबर मिले। तो लेट assume कि let's subtract x from this. So let's subtract x. Because AB is already given, so we are taking another variable x so that we can differentiate easily. हमने मान लिया कि जो नंबर है which I am writing, हम इसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, we will get this। अब हमें बेटा this we want the value of this complete x, हमें सिर्फ इस x की वैल्यू चाहिए, that's it, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ ही रखेंगे और बाकी सारी साइड्स को अपोजिट ले जाएंगे। जब भी हम टर्म्स को इक्वल्स टू के उस साइड ले जाते हैं, ट्रांसपोजिशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, तो हमारे टर्म्स क्या होते हैं, जो उनके पास साइन होता है वो अपोजिट होता है। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, और माइनस होगा तो प्लस। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, so now what I have to do, I have to take all this value to the other side। मैं इस डिजिट के पास सारी वैल्यूज़ लेके जाऊंगी और जैसे जैसे मैं एक एक वैल्यू लेकर जाती जाऊंगी मेरे साइन में चेंज आता जाएगा। -x एज इट इज़ लिखोगे क्योंकि -x को आप स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक दिस कंप्लीट वैल्यू, दिस कंप्लीट वैल्यू बच्चे, दिस कंप्लीट वैल्यू ऑन द अदर साइड। तो जैसे जैसे आई विल टेक, एज सुन एज आई विल टेक द साइन विल गेट चेंज, दिस वैल्यू विल रिमेन ओवर हेयर, ये जो वैल्यू ये तो यहीं रहेगी। उसके बाद क्या होगा, इफ़ यू विल टेक 3a स्क्वायर टू दैट साइड इट विल बिकम माइनस। सिमिलरली इफ़ यू टेक प्लस 4b स्क्वायर टू दैट साइड अगेन इट विल बिकम माइनस। -6a स्क्वायर इफ़ यू विल टेक टू अदर साइड इट विल बिकम प्लस। ओके, नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डिड, आई हैव अरेंज्ड द लाइक टर्म्स। -x तो एज इट इज़ रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को दूसरी साइड लेकर गए थे। So what you are going to do now, look at your like terms, 8b square and -3a square are both your, sorry 8b square and -4b square both are your like terms, so we will write them together. After that बच्चे look at -4a square and -3a square both again like terms, तो हम इन्हें साथ साथ लिख देंगे। +2ab and +6ab again like terms, तो हम उन्हें एक साथ लिख देंगे। अब इस केस में तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 8b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आपको क्या देगा, इट विल सिंपली गिव यू 4b स्क्वायर।
माइनस माइनस क्या होता है बच्चे, प्लस होता है, बट साइन विल बी ऑफ योर ग्रेटर वैल्यू, सो दिस विल बिकम 4 + 3 दैट इज 7a², प्लस 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 होगा तो इट विल बिकम 8ab। सो अब ये जो केस है बेटा, इस केस में जैसे आपके पास कोई वेरिएबल हो और वेरिएबल के पास आपका माइनस का साइन हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक स्पेशल बात है। उस केस में स्पेशल बात क्या है कि जो भी आपका माइनस होगा वो दूसरी साइड ट्रांसफर होगा, बट वो प्लस नहीं होगा, क्योंकि माइनस वहाँ जाकर प्लस नहीं होगा, बल्कि वो माइनस सारी डिजिट्स को के साइन को चेंज कर देगा। यहाँ पर 4b² अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस साइन विच हैव टेकन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द x विच इज प्लस ओवर देयर, इट विल बिकम माइनस। सो जो नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस नंबर में से ताकि हमें ये मिल जाए, वो ये है जो हमने x करके फाइंड आउट किया है। तो अब एक ओवरव्यू क्वेश्चन का देखिए, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम द फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट 8b² - 4a² + 2ab। सो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड दैट आई एम सब्ट्रैक्टिंग x, कि मैं 3a² + 4b² - 6ab में से x सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैंने सब्ट्रैक्शन में लिखा। अब आफ्टर दैट व्हाट आई हैव डिड, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं सारी टर्म्स को दूसरी साइड लेकर चली गई, इसके साथ लेकर आ गई। तो यहाँ से आप देखना शुरू करोगे कि वहाँ 3a² पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया दूसरी साइड आके, यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, और यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। फिर हमने लाइक टर्म्स को अरेंज किया, उन्हें सॉल्व किया, बट यहाँ सिर्फ समझने वाली बात यह है कि जो x माइनस का यहाँ था वो माइनस यहाँ ट्रांसफ़र होगा, बट सिंगल वेरिएबल जब होगा तभी ऐसा केस होगा, और माइनस आपका हो तभी ये केस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? सो आपका आंसर आएगा ये। What is your homework that you have to do question number 1 A and D part in your notebook by both horizontal and column method. Second one is question number 3, वो आपको सिर्फ horizontal method से करना है एक्सरसाइज 6.3 का कॉपी में, और क्वेश्चन नंबर 5 तक आप अपनी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे। 6, 7 8 बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस द चैप्टर्स अगेन एंड अगेन। हैव अ गुड डे टू ऑल स्टूडेंट्स।